स्वागत करते हैं। भैया से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभा को संबोधित करें। जय जय श्री राम। पर जे हिसाब सां असां हिते उपस्थित आहियूं त उन हिसाब सां ईअं लॻे पियो थो थोरो हिकिड़ी सुठे नमूने पाण जयकार लॻायूं। जय जय श्री राम। भाई मुंह वांगुरु आवाज़ कढो न। जय जय श्री राम। इंग्लाज माता की जे मुंहिंजी सिंध माता पंहिंजा घुरिया पंहिंजी जिंद पंहिंजे हिन अबाणे वतन तां आदरणीय मंच ते विराजमान असांजा मार्गदर्शक बुजुर्ग ऐं हिन चुनाव में असांजा टई उम्मीदवार ऐं उपस्थित हिते सभी हे जीअं पूरो जन सैलाब मिलियो आहे तव्हां सभिनीनि जो तहे दिलि सां मां शुक्रगुज़ार आहियां। असांजे हिन पड़ोसी विभाग में उपस्थित दीपक भाऊ साहू उन सां निवेदन है तो वो मंच ते अचनि। जोरदार ताड़ियूं। हाणे तव्हां सभिनीनि खे रजा आहे काफ़ी अर्से खां पोइ असांखे मौक़ो आयो आहे जंहिंजे लाइ असां साथी थिया हुआसीं। बसि हाणे अची पहुता आहियूं। ईंदड़ 15 तारीख़ असांखे पंहिंजो भविष्य चुनणो आहे ऐं जीअं त असां अमरावती रेलवे स्टेशन तां अमरावती अंबाला जी गाॾी सां मुंबई लाइ पंहिंजी रिजर्वेशन कराईंदा आहियूं टिकट। पर असां पंहिंजे बटन ते वञी सुम्ही पवंदा आहियूं। पर हुन इंजन वाले के ड्राइवर के कोई भी न पूछो न राम राम कंदो न चवंदो गाड़ी कब चलेगी। छो करे कि असांखे उन इंजन वाले ड्राइवर के मथां भरोसो हूंदो आहे विश्वास हूंदो आहे कि मां पंहिंजे बट ते सुम्हियो पवंदुमि 7 बजे 10 मिनट गाड़ी निकिरंदी सुबुह जो 6 बजे मां पंहिंजे मुंबई स्टेशन ते लही करे पंहिंजे व्यापार लाइ हलियो वेंदुसि। त हींअर तव्हां जेकी 15 तारीख़ जी टिकट बुक कई अथव रिजर्वेशन कई अथव 16 तारीख़ खां पोइ तव्हां पंहिंजे बर्थ ते शाम सां सुम्हिजो। इंजन जा ड्राइवर गाड़ी असांजे समाज के हलाइण वारा ड्राइवर टे जेके चूंडी ईंदा सुठे नमूने ऐं सुरक्षा सां गॾु असांजो सफ़र तय कंदा अगला 5 साल। इन खां पहिरियों बि असां अमरावती महानगर पालिका जा 1992 खां चुनाव ॾिसी रहिया आहियूं। असांजा उहे सन्मानीय समाज जा भूषण भाऊ हरीश भाऊ जगमालानी डॉक्टर साहब अॼु बि पंहिंजे हिन समाज जे सेवा जे रथ खे कॾहिं बि न रोकियो आहे। पर असां जेको पिछलो जनप्रतिनिधि चूंडियो हुयो वो असांजे ही भारतीय जनता पार्टी जो हुयो। असां ही सभु गॾु हुआसीं। तव्हां सभिनी
कोई वोट न हो पर शायद हुआ मां पंहिंजे लाइ न चवंदो पर असांखे शायद भूल थी उन व्यक्ति अचण खां पोइ 3 महीने के अंदर उन्हें आमदार थी जेके असांजे विरोध में चुनाव पिया लड़नि जंहिंजे करे भारतीय जनता पार्टी टिकट हिकु सीट निकिती वो 3 महीने में भूमि पूजन वाला के खाता कराए टिका से कोई डोको कोन्हे आवाज प्रदर्शन में कोई करे ऐं भारतीय जनता पार्टी है जेके असां कट्टर स्वाभिमानी कार्यकर्ता हुआसीं न वो असां पंहिंजे घर वेठा पर पंहिंजो स्वाभिमान इहो कयो 9 साल असां वरी उन माण्हू वटि न वियासीं अॼु तव्हांखे वापसि पंहिंजो स्वाभिमान न गवाइणो आहे छो कि असां सभु अॼु स्वाभिमान पार्टी था गॾु आहियूं पंहिंजो स्वाभिमान जिंदो रखण लाइ उन्हनि छा कयो छो कयो तव्हां सभई थोरी देरि पहिरियों समाज जे प्रति जेकी जनित सभा हुई उनमें तव्हां ॿुधी चुका आहियो मूंखे शायदि ॿुधाइण जी कोई आवश्यकता आहे कोन पर जेको असांखे पंहिंजो न थियो त उहो वरी कॾहिं हाणे न पार्टीअ जो हुयो उहो तव्हांखे ख़बर आहे थोरी देरि में असांजी नवनीत भाभी तव्हांखे ॿुधाईंदी ऐं तव्हांखे बि ख़बर आहे हिन लाइ समय जी नजाकत खे ॾिसी मां वटि ॾाढो कुझु आहे चवण लाइ पर मां हुते बि चई चुको आहियां तव्हां सभिनी ॿुधी चुको आहियो मुंहिंजी वरी बि कारगिस्तान निमाणी वेनती आहे त असां सभई गॾिजी करे वधि में वधि पूरी ताक़त सां पंहिंजो कीमती वोट ॾेई करे स्वाभिमान पार्टी सां स्वाभिमानी माण्हुनि सां गॾु रहण जी संधि प्राप्त कयूं त असां पंहिंजो स्वाभिमान विकिणो कोन्हे असां हर चुनाव में कॾहिं कॾहिं गद्दारी कई कोन्हे चाहे उहा हार मिले जीत मिले असां कॾहिं जंहिंजे लोक में आयासीं कान कॾहिं झुकियासीं कोन न कॾहिं झुकंदासीं भाई तव्हां सभिनी खां निमाणी वेनती आहे ईंदड़ 15 तारीख़ तव्हां पंहिंजो कीमती वोट ॾियो 16 खां पोइ असां तव्हां सां ॻाल्हायूं जय श्री राम जय झूलेलाल सॉरी हरीश जी जगमलानी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सभा को आप संबोधित करें जोरदार तालियों के साथ लेकिन उससे पहले सम्माननीय हरीश जी जगमलानी आदरणीय मंच एवं यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्ग मेरे युवा साथी मेरे भाइयों और बहनों समय को देखते हुए मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूंगा कि हमें अपनी एकता का परिचय यहाँ देना है किसी पार्टी को न देखते हुए जो अच्छा कैंडिडेट है वो आपके सामने है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा पैनल पूरे ताकत से अपने एरिया से जाना चाहिए जो मैसेज हमारे समाज से जाता है कि ये सिर्फ अपने अपने आदमी को चलाते हैं दूसरों को चलाते नहीं है इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनल को पूरी ताकत से चला के शोभावान बनाए पैनल में यहाँ खड़े उपस्थित 3 कैंडिडेट है आदरणीय हमारी बहन शर्मा जी आप 2 मिनट सीनियर सिटीजन है इसीलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा आदरणीय शर्मा जी उनके चिरंजीव भी यहाँ खड़े हैं चुटके जी और हमारे छोटे भाई पुरुषोत्तम जी बजाय पूरे पैनल में 3 है मतदान 4 करना है ये 3 आपके सामने है चौथा आपके दिल से करना है उसमें कोई बंधन नहीं है मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे ज्यादा मतदान करवा के उनको शोभावान बढ़ाए मैं इतना ही करके अपने 2 शब्द समाप्त करूंगा जय हिंद
जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। सबको जय झूलेलाल। ये मेरे हाथ में एक पैम्पलेट है, ये आप सभी लोगों तक कल पहुंच जाएगा या काफ़ी लोगों को आज मिल गया होगा। प्रभाग नंबर 7 में हमारे पास में 3 मशीन रहने वाली है। पहली मशीन में अ और ब, ये दोनों पहली मशीन में आने वाला है। और में जैसा कि हरिशंकर ने बताया, आप जिसको वोट करना चाहें उसको वोट कर सकते हैं। ब कैटेगरी पहली मशीन में निचले हिस्से में ब कैटेगरी रहेगी, जिसमें हमारे विवेक यादव राव जी चुटके, पाना चिन्ह, उनका बटन क्रमांक है 5। थोड़ा जोर से आप ही बताइए, विवेक चुटके जी का बटन क्रमांक क्या है? बहुत बढ़िया। उसके बाद में मशीन नंबर 2 मतलब क कैटेगरी, क प्रवर्ग, उससे युवा स्वाभिमान की उम्मीदवारी कर रही है प्रिया विजय शर्मा, उनका बटन क्रमांक है 6। एक बार फिर से, उनका बटन क्रमांक क्या है? बहुत बढ़िया। ड कैटेगरी है, तीसरे नंबर की मशीन, तीसरे नंबर की मशीन से ड प्रवर्ग से उम्मीदवारी युवा स्वाभिमान के पैनल पे पाना चिन्ह पर आपके अपने आपके चहीते पुरुषोत्तम भैया बजाज है, उनका बटन नंबर है 6। क्या नंबर है? एक बार फिर से, क्या नंबर है? तो एक पंजा, एक छक्का और दूसरा भी छक्का, पंजा छक्का छक्का, ये है आपका सीरीज। मेरे पास इससे भी इजी आइडिया है। देखो, गौर करो, जहां दिखे पाना वही बटन दबाना। कोई नंबर याद मत रखो, कुछ मत करो। जहां पाना दिख गया, 2 पाने दिखे तो 2 पाना, 3 दिखे तो 3 पाना। जहां दिखे पाना, फिर से जहां दिखे पाना, बाकी सबको वारे पाना, दोनों हाथ ऊपर, वारे पाना। और यही जोश के साथ हो, जब हमारे भैया और भाभी आएंगे तो उनको भी यही जोश दिखाना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर पधारे मेरे भाई और बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि करीब जो वक्ता लोग हैं, वक्ता उनका ही भाषण सुनने में आप लोगों को आनंद भी आएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों के कार्य तो आपके सामने ही है। 74 से हम कंटिन्यू करते आ रहे, आप लोगों की सेवा करते रहे बिना कोई इंटरेस्ट के। आज भी हम आगे भी आपकी सेवा करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमें चांस दोगे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तीनों पाने चलाना है। ऐसा एक इधर एक उधर ऐसा बिल्कुल नहीं। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि तीनों के तीनों पाना चलाइएगा। धन्यवाद। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। 33% वोट इन सिंधी आसाम प्रभाग में, 33% आवाज काने। जय झूलेलाल। पूरे प्रभाग में आवाज मिलने का कैंप रोकता है। जय झूलेलाल। आदरणीय मंच उपस्थित मुझा प्यारा दोस्त यार बुजुर्ग मित्र माइंड संगी साथी ता सभी जो मां दिल से स्वागत तो किया। दोस्तों, हिंदी में जमा की, सिंधी में सिंधी मुझा प्यारा भावरों, बहुत टे शयूं ध्यान में रखे करे मतदान करणो। सभिनीनि खां पहिरीं ॻाल्हि 28,000 लगभग वोट आहिनि, जंहिंमें 9,500 सिंधी आहिनि, 33% सिंधी आहिनि। और वोट जेको भी माण्हू जीतींदो लगभग 6,500 वोटनि ते जीत है, यानी केवल 21% ते। 33% सिंधी आहियूं, 21% ते असां कैंडिडेट चूंडी ईंदो। असांखे बहुमत सां वन साइड वोटिंग करणी आहे। जेके 21% वोट मिलंदा वो कैंडिडेट असांजो चूंडी ईंदो। भावनाओं में, प्यार में, दोस्ती में, यारी में, बैठक में, मजलिसुनि में न वञी करे जेको समाज जे हित जो आहे, जे समाज जे पंहिंजूं 3 पीढ़ियूं ॾिनियूं आहिनि, जेसि ताईं पंहिंजी जवानी हुया डॉक्टर साहब बजाज जी समाज की सेवा की, कहीं भी न कहीं
कहे कि न कहीं हक मथे करे कहे कि न कहीं उन खां पोइ मौक़ो आयो त पंहिंजी नूंहं बि समाज सेवा में लॻाए करे पार्षद ठाहे करे असां सभिनीनि भाउरनि जे लाइ सेवा में ॾिनऊं। उन खां पोइ उते ई न बीह करे पंहिंजे पुट असां पुरुषोत्तम भैया खे बि समाज में सेवा में लॻाई, जंहिं पंहिंजो नूंहं पुट पाण जीवन ॾिनो आहे। अहिड़े असांजे डॉक्टर पुरुषोत्तम बजाज जी डॉक्टर बजाज साहब जे छोकिरे खे चूंडे आणणु खपे कि न? आवाज़ में दम न आयो। अगर चूंडे आणणु खपे त सभु मिली करे चवंदा वाह रे पाना, हथ मथे करे वाह रे पाना। 21% वोट वन साइड वञणु खपनि कि न खपनि? मुंहिंजा जो युवा भाउर बीठा आहिनि, भाउर 21% वोट युवा कैंडिडेट ॾे वञणु खपनि कि न? हिकु दफ़ो हिन पुट खां आवाज़ अचणु खपे वाह रे पाना। मुंहिंजा प्यारा भाउर जेके पद ते हुया तॾहिं बि सेवा में हुया, जेके पद ते न हुया तॾहिं बि हिननि जे परिवार समाज खे सेवा ॾिनी अथऊं। कोई हिकिड़ो माण्हू असां में ईअं न चई वेंदो कि हिननि मूंखां पैसा खाधा आहिनि, कोई बि माण्हू न चवंदो। हे कैंडिडेट जेके युवा स्वाभिमान जा असां साम्हूं बीठा आहिनि, छा हिननि खे पैसे जी ज़रूरत आहे? सक्षम में पैसे में हिननि खे नाले जी ज़रूरत कोन्हे, पूरो समाज हिननि खे नाले सां सुञाणींदो आहे। हिननि खे पद जी ज़रूरत कोन्हे, असां सिंधी समाज जो प्यार हिन परिवार खे ऑलरेडी मिलियल आहे, एॾो वॾो सम्मानित पद ॾिनल आहे। त हे चुनाव लड़ाई छो था? 8 वॻे जेके बुज़ुर्ग सुम्ही पवंदा आहिनि, डॉक्टर बजाज साहब राति जो 11 वॻे ताईं तव्हां सभिनीनि भाउरनि जी सेवा में लॻल आहिनि, सिर्फ़ु हिन जे लाइ कि सही कैंडिडेट समाज खे ॾियूं ताकि अचण वारा पूरा 5 साल असांजे समाज जी सेवा थी सघे। सिर्फ़ु इन हिकु कारण सां अचण वारी 15 तारीख़ ते मुंहिंजा प्यारा भाउर, कोई असांखे अगरि चए कि 5 करोड़ रुपया ॾियां थो हिकु ॾींहं में, अॼो कोई दुकान बंदि रखो, बंदि रखंदासीं कि न रखंदासीं? रखंदासीं कि न? आवाज़ न 5 करोड़ जी ॻाल्हि अथव। अचण वारे 5 सालनि जे लाइ लॻभॻि असांजे समाज खे 5 करोड़ खां 10 करोड़ जी निधि मिली सघे थी। उहो हिकिड़ो ॾींहुं वोटिंग करण ताईं दुकान बंदि रखी वोटिंग करणी आहे। असांजे माण्हूअ खे वोटिंग ॾियणी आहे। असांजी सन्माननीय भाभी हिते पहुची चुका आहिनि, वरी मौक़ो मिलंदो त पंहिंजो भाषण अॻिते कंटिन्यू कंदुमि, पर असांखे हलाइणो छा आहे? हलाइणो छा आहे? हथ मथे करे, भई हथ मथे करे वाह रे पाना, वाह रे पाना, पूरो पैनल वाह रे पाना। यहाँ पर हम सभी की चहेती सम्माननीय नवनीत भाभी राणा, इनका जोरदार तालियों के साथ आवाज। शीला भाभी बजाज, आप प्लीज स्टेज पर आइए। आयो लाल सबरीचो छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करती हूँ। और ये मेरा परिवार ही है। मुझे 13 वर्ष हो गए हैं ये राजकीय क्षेत्र में काम करते हुए अमरावती में। सिंधी एरियो में इतने लोग एक साथ एक जगह पे मैंने आज तक नहीं देखे हैं, और वो भी पॉलिटिकल सभा के लिए। पुरुषोत्तम भैया, इतने लोग मैंने पहली बार देखे पॉलिटिकल सभा के लिए। हमारे लिए भी इतने लोग कभी एक साथ जुटे नहीं। और सभी युवकों को आज पुरुषोत्तम भैया हमारे प्रिया काकू शर्मा, विवेक भाऊ चुटके और दीपक भैया सम्राट। दीपक भैया मोरबाग से हैं और ये प्रभाग से विवेक भैया चुटके हैं
पुरुषोत्तम भैया बजाज हैं और हमारी प्रिया काकू शर्मा है। मैं आपको इतना ही बोलने आया हूं, कल बहुत महिलाओं के साथ हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया और वहां पे अच्छा भाषण दिया। मैंने पहली बार देखा वहां पर भी कि सिंधी लेडी पॉलिटिकल प्रोग्राम में इतने साथ है। रवि जी को जाके बताया जिनकी मैं बेटी हूं ना, वो एक तरफा आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके चिन्ह को, और अब कल मैंने अनुभव किया है खुद से। मुझे अभी भैया ने बोला कि बेटियां कभी भी मैकी से खाली नहीं जाती हैं। 2024 में मेरा पराभव हुआ, मैं मात्र 10,000 से मेरा पराभव हुआ था। 5,06,000 लोगों ने मुझे ये डिस्ट्रिक्ट में वोट दिया था। 2019 में मैं निर्दलीय यही चिन्ह पे चुन के आई थी। यही सिंबल था जिस सिंबल पे मैं अमरावती की निर्दलीय खासदार एमपी बनी थी। सबने कहा, जब मैं पहली आई 2011 में, तो सबने कहा कि नवनीत राणा वाला हीरोइन है। रवि जी ने, रवि राणा ने हीरोइन से शादी की है। लेडीज हीरोइन हो, एडवोकेट हो, हाउस वाइफ हो और डॉक्टर हो, कोई भी क्षेत्र में काम करती है, वो बेटी, बहू, माँ और परिवार की सदस्य अच्छी तरीके से वो बन के दिखाती है। ये सभी महिलाओं ने देखा और अनुभव, और पुरुषों को अच्छे से पता है। अगर हम महिलाएं घर पे नहीं रही ना, तो दिया भी घर का मंदिर का लगता नहीं है। लगता है क्या? प्रिय क्षेत्र में आने के बाद हर रोज मैंने सीखा है, हर रोज मैंने अभ्यास किया है। मराठी को वो आता नहीं था पुरुषोत्तम भैया, वहां से मेरी शुरुआत हुई और आज ऐसी जर्नी है कि पूरे देश में अमरावती के साथ नवनीत राणा वाली अमरावती, ये नाम से मेरी अमरावती पहचानी जाती है। ये चीज का गर्व रहेगा। पुरुषोत्तम भैया, आपकी टिकट बी फॉर्म के तक, जिस दिन बी फॉर्म बांटा गया 3 तारीख को, आपकी और दीपक भैया की बी फॉर्म तक रोक के रखा था। और उस वक्त तक मैं कोशिश कर रही थी कि आपको, जिस पार्टी में मैं हूं, उस पार्टी का बी फॉर्म आपके फॉर्म के साथ लगना चाहिए, क्योंकि समाज को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति सिर्फ मतलब के लिए नहीं, हर वक्त वो आपके साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारे काका, मैंने काका का पिछले 13 वर्षों से देखा है कि इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। काका बुजुर्ग हैं, लोग बोलते हैं बुजुर्ग हो गए, खत्म हो गया। जब तक बुजुर्गों का अनुभव और उनके जिंदगी के हर चीज हमारे पीछे नहीं होगी, तो युवा कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। आज काका के बदौलत, पुरुषोत्तम भैया के पीछे पूरा समाज एक तरह खड़ा हुआ है। पिछले कितने वर्षों से हमारे काका कोई भी कार्यक्रम, कोई भी दुख सुख, ये समाज का हर व्यक्ति के साथ हमारे काका रहे। काका, हम आज जरूर ये चिन्ह से खड़े हैं। ये सभी उम्मीदवार, और ये सभी उम्मीदवार कैलिबर है, वो महानगर पालिका में जाने के लिए कैलिबर है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है ये सब चुन के आने से? हाथ ऊपर करके इनको समर्थन दीजिए। अगर मैं एमपी बन सकती हूँ निर्दलीय ये चिन्ह पे, तो ये नगर सेवक क्यों नहीं बन सकते? और हम जिनके साथ हैं, पालक मंत्री हमारे साथ हैं, मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, भंडेरा के आमदार के पार्टी पे ये सभी उम्मीदवार खड़े हैं। मैं आपको विश्वास देती हूँ, कल मैंने महिलाओं को बोला, मेरी अमरावती इंदौर जैसी होनी चाहिए। जो लालवानी जी हमारे वहां के एमपी हैं, वही शहर जैसा नाम स्वच्छता में हमारी अमरावती का होना चाहिए। यही शब्द मैं तुमको दे सकती हूँ। हर गली में ये नगर सेवक बनने के बाद ये पूरे प्रभाग की हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उसके लिए स्पेशल फंड में लेके आऊंगी। ये क्षेत्र में आपके ओपन स्पेस में बुजुर्गों को चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक की जरूर आवश्यकता होगी, वो हम बना के देंगे। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने अगर गार्डन में लगते हैं, वो हम बना के देंगे। मैंने
पुरुषोत्तम भैया, चुटके भैया, रोहन, हमारे दीपक भैया, जिस दिन आप नगर सेवक चुन के आ गए 16 तारीख को, एक हफ्ते में आप सभी नगर सेवकों को मिनिमम 2-2 करोड़ रुपया हर गली में काम करने के लिए मैं आपको ला के दूंगा। 100% भाऊ चुटके भैया, तुम्ही खूप मेहनत केली आहे, संघाचे कार्यकर्ता आहे, आतापर्यंत देशाकरिता संघाकरिता तुम्ही जीवाचा रान केला आहे। मी सगळ्यांना तुमच्या वतीने आणि पुरुषोत्तम भैया आपके लिए और दीपक भैया कम पढ़ने मत देना। 15 तारीख को इतना बटन मोरबाग में आपके चिन्ह का दबाना चाहिए कि हमारा दीपक भैया एक में व्यक्ति वो प्रभाग में रहे, इतने मतदान लेकर वो चुन के आना चाहिए। बस इतना ही शुभकामना मैं आपको दूंगी। जब ये क्षेत्र के युवकों से मैंने बात की, जब ये क्षेत्र के युवक मेरे पास आए कि इनको टिकट दो, तब मैंने युवकों से बात की। मैंने बोला समाज को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वो इतना ताकत तो होना, अगर 200 लोग खड़े हैं तो उसको खड़े रहकर अपने समाज के वती से जवाब देने वाला हो रहा, वो हमारे पुरुषोत्तम भैया है। सादे हैं, नहीं बोलेंगे, अग्रेसिव नहीं है, पर अपने समाज का प्रतिनिधित्व ऐसा व्यक्ति नहीं करना चाहिए जो आने वाले समय में कोई बोले, कोई काम हो, सीएम साहब को काम हो तो पुरुषोत्तम भैया को कॉल करे कि एरिया में ये काम है, पुरुषोत्तम कर ले। इतना पावरफुल व्यक्ति हमारे क्षेत्र में होना कि एक बार नगर सेवक बन गया और घर में जाके सो जाना, ऐसा होना नहीं हमको व्यक्ति। और हमारे जैसे अगर कार्यकर्ता नेता इनके पीछे रहेंगे तो खड़े रह के काम करवा के लूंगी, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। और ये इतने कमजोर तो है नहीं कि नाली में भी पैसे खाएंगे। कमजोर है क्या? इतने कमजोर तो नहीं कि साफ सफाई में पैसे खाएंगे। जहां जहां जिस भगवान के नाम की गेट आवश्यकता होगी, प्रवेश द्वार की आवश्यकता होगी, वो हर एरिया में वो हर भगवान के नाम का प्रवेश द्वार हम आपको बना के देंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। जहां पे पुरुषोत्तम भैया ने मुझे कल बोला कि मैगी का एक कारखाना है जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को स्मेल का प्रॉब्लम है, तो वहां पे कुछ इलाज हमको करना पड़ेगा, तुम इनको चुन के दो। अगर मुझे ठीक लगा तो उसका कारखाने की जगह ही हम चेंज कर देंगे और उसको वो जगह से हटा के दूसरी जगह देंगे। किसका व्यापार बंद नहीं करेंगे, पर हम अपनी कोशिश करेंगे जिस एरिया में फैमिलीज रहती हैं, बच्चे रहते हैं, युवक रहते हैं, जिनको ये सब चीज से प्रॉब्लम है, वो चीज की ध्यान रखना यह हमारा कर्तव्य है। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आई हूँ कि ये बुजुर्ग सभी मेरे साथ हैं, हरीश काका मेरे साथ हैं, बजाज काका मेरे साथ हैं, सरपंच हमारे पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं, सभी हमारे राजू भैया इधर आ जाओ, तुम और मैं एक ही नाव में सवार हो। पर बोलते हैं समाज के लिए ये भी कार्यकर्ता वही है जो इतने सालों से शतरंजियां उठा रहे हैं, इतने सालों से कुर्सियां उठा रहे। राजकारण इतना सोफा नहीं है, इतना इजी नहीं है। नाम कमाना, खड़े रहना, टिकट लाना, फिर चुन के आना, वहां तक अच्छों का पसीना निकल जाता है। और उसमें से ये भी एक कार्यकर्ता था जिनको टिकट की अपेक्षा थी, नहीं मिली, पर आज वो समाज के लिए पुरुषोत्तम भैया के साथ खड़े हुए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां मार के इनका भी दिल से अभिनंदन कीजिए। मयूर, हमारे गणपति की सभी युवा जितने भी हैं, पंडित भैया तुम्हारा, आपका, मयूर का भी दिल से मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। परिवार का एक सदस्य दूसरी जगह काम कर रहा है, पर बाकी पूरी गणपति मंडल पुरुषोत्तम भैया के लिए काम कर रहे हैं, सभी युवक मंडल इनके लिए काम कर रहे हैं, तो इन सभी का दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी। भाई अभी इतना बोल दिया है मैंने, आप लोगों से इतना ही विनंती करने आई हूँ कि साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, सभी युवकों से विनंती करती हूँ मैं, नहीं तो इस अमरावती में जो घड़ी चल रही है ना, घड़ी चल रही है ना,
नहीं नहीं, जो विधानसभा में हमारे भगवे के मतदान लेकर जो यहाँ आमदार बने इस क्षेत्र के, लोकसभा में मोदी जी के बैनर पे उनको अपना फोटो नहीं चलता था, पर विधानसभा में उनको हमारे भगवा प्रेमी के वोट चले। आज वो अजीत दादा के ऊपर ओबीसी बोल के जाते हैं, अजीत दादा पे ओबीसी बोलते हैं कि ऐसे 56 अजीत दादा में जेब में लेके घूमता हो। पर यहाँ के लोगों को देखो, यहाँ के विधायक दोनों आमदार हमारे काका काकू, उनको देखा तो मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। क्यों नहीं फूटा? नवनीकरण अजीत दादा पे बोली तो अजीत दादा का साइन लेने बराबर हमारे काका काकू खड़े हो जाते हैं, पर ओबीसी ने बोला कि 56 अजीत दादा में जेब में लेके घूमता, तो हमारे दोनों आमदार मुंह से एक शब्द नहीं बोलते हैं और बोलते हैं अजीत दादा के कट्टर समर्थक है। अरे ओबीसी को बोलेंगे कैसे? उन्हें प्यार भी तो ओबीसी के मतदारों से है। बोलेगा कौन जो निष्ठा रखता है खून में? बोलेगा कौन जो स्वार्थी नहीं है? बोलेगा कौन जिसको हार जीत की फिक्र नहीं, उसको अपनी ईमानदारी पे गर्व होना चाहिए। पर ये विधायक को सिर्फ मतदारों से और उनके कैडर से लेना देना है। फिर ओबीसी ने कुछ भी अजित दादा को बोला, अजित दादा चांगले लोक तुम्ही आजूबाजू ठेवले आहे, मतांसाठी तुम्हाला कोणी काही बोलून गेला तरी ते शब्दाने एकही तोंडातून शब्द काढत नाही। वाह दादा वाह, तुम्हाला आम्ही खूप मान सन्मान देतो, पण तुमचे जे भक्त तुम्ही आजूबाजू उभे केले आहे ते तुमच्यासाठी नाही, मतदारांसाठी जगताय। मी आज तुम्हाला एवढीच विनंती, आपको विनंती करने आई हूँ कि आप लोग साथ दीजिए। अगर एक भी वोट कोई भी दूसरी पार्टी को गया, घड़ी को तो स्पेशली अगर गया, मैं आपको बताती हूँ ओबीसी के यहाँ पर और वो पाकिस्तान में बैनर लगना शुरू हो गया है कि इस बार महापुर हमारा ही होगा। वो कहते हैं कि इस बार महापुर उनका होगा कि जय श्री राम बोलने वाला होगा, उनका होगा क्या जय भीम बोलने वाला होगा, उनका होगा क्या भारत माता की जय बोलने वाला होगा, उनका होगा महापुर या वंदे मातरम वाला होगा। ये सब आपको निश्चित करना है। इस बार पीली मिट्टी राजकमल पे नहीं, गुलाल से सबके सर भरने चाहिए, बस इतना याद रखना। मैं आपको इनका जोरदार स्वागत तालियों के साथ, जोरदार तालियां।
वो मुझे क्या बोलते हैं, तू आई पीछे से, कब बेटी बन गई, कब बहन बन गई, और मुझे जवाई, मेरे घर में जवाई बना दिया बोले। अब प्यार कई सालों का हो या 1 सालों का, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। और ये समाज से मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है रवि जी को, मैंने हमेशा बोला है कि पत्थर को भी सोना बनाने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ मेरे सिंधी भाई बहन ही रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रख सकता। जब पाकिस्तान से आए तो मुठ भर जगह नहीं थी, आज जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान ये समाज का है। इससे बड़ी ताकत मेहनत ही कर सकती है, ताकत दिखा सकती है, बाकी कोई नहीं दिखा सकता। और वही मेहनत पे आज हम ये प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। मैं आपसे विनती करूंगी दीपक भैया, थकना नहीं है 4 दिन, थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, इतनी ताकत से चलना कि सभी नटे, जितने भी नट ढीले हो गए हैं उनको मालूम पड़ना चाहिए कि सिंबल की ताकत कितनी बड़ी है। और चुटके भाऊ तुमच्यासाठी मनापासून मी अभिनंदन करत आणि शुभेच्छा सुद्धा देईन। आजपर्यंत तुम्ही शांततेने काम केलं, पण आता तुम्ही जे क्रांती करत आहे हा पारा घेऊन तुमचं अभिनंदन। पुरुषोत्तम भैया आप आगे बढ़ो, एक बार जोरदार नारे लगाओ ना भाई, खाना खाना ही अभी, आप वैसे भी 2 बजे सोते सिंधी लोग। पुरुषोत्तम भैया आप आगे बढ़ो, पुरुषोत्तम भैया आप आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे पीछे खड़े रहे बाकी बाजू के वाले एरिया से आए हैं, एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। खूब खूब धन्यवाद रवि जी और उनका पाना। चौथी बार इनको एमएलए बनाए तो एक बार इनको सभी को इस सिंबल पे नगर सेवक बनाइए, इतना ही मैं आप लोगों को विनंती करूंगी और सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सो मच। आसामी विच में आमदार हिंदुत्व या शेर सिंधी समाज जा चेटा श्री रवि भाऊ राणा अची चुका है। और सभिनी खां वॾी ॻाल्हि त समाज जा धी न्याणो ॿई गॾु स्टेज ते बीठा आहिनि, हिकु दफ़ो जोर सां उन्हनि जे लाइ ताड़ी थी वञे। बाकी हमारे यहाँ जैसे जवाई और बेटी एक साथ दर्शन हो रहे हैं आज हमको, सिंधी समाज की बेटी यहाँ पे जवाई साथ में आए हैं तो 100% हमारा समाज बहुत भावुक है, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, बहुमत से चुन के देगा। देगा कि नहीं देगा? किसको लाना है, किसको लाना है, किसको लाना है? भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यहाँ पे दिन भर में कम से कम 8 से 10 पदयात्रा किया और 5-6 सभाएं ली। और मुझे लगता है कि आज रामपुरी कैंप परिसर के अंदर दिवाली जैसा जश्न हो रहा है, दिवाली जैसा वातावरण है और सभी को ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है और नए होने की सब तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आज मंच पे सब आदरणीय मंच है, किसी के नाम नहीं लूंगा, सभी का यहाँ पे दर्शन करूंगा, टाइम बहुत कम बचा है। यहाँ पुरुषोत्तम जी बजाज एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिस व्यक्तिमत्व के लिए हिंदू शेरनी भी यहाँ पे आई है, मैं भी आया हूँ। तो उसका कारण ये है कि आज सही मायने में पुरुषोत्तम बजाज जैसा व्यक्तिमत्व की जरूरत है। सही मायने में अपने हमारे वेद को चुटके जो संघ परिवार से, भारतीय जनता पार्टी से और बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनका पूरा परिवार ऐसे वेद भाव के लिए सही मायने में यहाँ पे सबने आशीर्वाद देना चाहिए। उसी तरह हमारी सुप्रिया विजय शर्मा हमारी माता जी यहाँ पे उपस्थित है, रोहन शर्मा उनका बेटा है जो हमेशा मेरे साथ विधानसभा में राजनीतिक हलचल में हमेशा आगे रहता है। इसलिए मैं हमारी माता जी को भी यहाँ पे आशीर्वाद देने की विनती करूँगा।
दूसरा हमारा दीपक सम्राट, जो दीपक सम्राट बाजू की प्रभाग में खड़ा है, और वहां भी जैसे आप लोगों ने एक साथ समर्थन पुरुषोत्तम जी को दिया है, उसी तरह रोड के उस पार दीपक सम्राट को भी जनता का पूरा समर्थन है। यानी आज जनता का उम्मीदवार बन चुका है, और जब जनता का उम्मीदवार कोई बन जाता है तब उसको रोकने की किसी की ताकत रहती नहीं। ऐसा उम्मीदवार दीपक सम्राट भी बाजू में पाना चिन्ह पे खड़ा है, उसको शुभकामनाएं दूंगा। यहाँ पे मैं हमारे शिव मंदिर परिसर की जो भी विकास है उसकी पूरी जवाबदारी मैं लूंगा। उसके लिए जो भी फंड लगेगा वो पूरे ताकत से देने का काम नवनीत राणा में करूंगा। उसी तरह हमारे झूलेलाल मंदिर का जो धर्मशाला है उसके लिए जो भी काम करेगा वो पूरी प्राधान्य के साथ उसके विकास के लिए भी निधि दूंगा। उसके साथ साईं बाबा मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है, जो भी काम रहेगा उसका भी निधि पूरी ताकत से जो भी निधि लगेगा वो पूरी तरह से दूंगा। ये आपको यहाँ पे मैं वचन देता हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताना है। पुरुषोत्तम जी बजाज, दीपक सम्राट, विवेक जी चुटके, हमारी प्रिया विजय शर्मा माता जी, ये सभी लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी में ही जाने वाले। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि यहाँ पे दूसरे के थाली में जाने के बजाय अपने ही थाली में रहना चाहिए, अपने ही ग्रुप में रहना चाहिए। और ये व्यक्तिमत्व नवनीत राणा की उपस्थिति में जैसे चुन के आने के बाद तुरंत उनको एक हफ्ते के अंदर वर्षा बंगले पे लेके जाऊंगा और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में इनका प्रवेश कराऊंगा। क्योंकि युवा स्वाभिमान में जरूर है, पर भारतीय जनता पार्टी की अमानत है, तो सोचना पड़ेगा उनको। इसलिए मेरा यही बोलना है आपको कि नवनीत राणा का पराभव आपके सामने है। वोटों का बंटवारा मत होने देना। वोटों का बंटवारा होना मतलब समझ जाना कि वापस नवनीत राणा को सामने देख लेना कि वोटों के बंटवारे की वजह से नवनीत राणा का पराभव हुआ। अगर हमने तय किया है कि पुरुषोत्तम जी को चुन के लाना है तो एक मत से एक ही निर्णय लेना चाहिए कि पुरुषोत्तम जी को वोट जाना मतलब मुख्यमंत्री जी का समर्थन कर रहे, नवनीत राणा जी का समर्थन कर रहे और अमरावती जिले के पालक मंत्री का समर्थन कर रहे। बाकी है नीचे जो चुटपुट राजनीति होती है वो बाजू में रख दो। तो आपको मालूम है मैं हमेशा उन सबको चलते रहता। पर अपने को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक सीट नवनीत राणा देना था, वो दे नहीं पाए हम लोग। हमारे छोटे मोटे राजनीति की वजह से ही नवनीत राणा का पराभव हुआ। पर आज मुझे लगता है वो वापस दिन दबाना चाहिए, वापस भविष्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने इनको अगर एक मत से आशीर्वाद दिया तो मैं ताकत से कहता हूँ, उधर से विवेक चुटकी जी उनको ताकत देंगे, उधर से हमारे रोहन शर्मा वो ताकत देंगे और इधर से आप लोग उनको ताकत देंगे और प्रचंड बहुमत से लोग चुन के आए। आपकी सिर्फ ताकत की जरूरत है, आपकी एक साथ की जरूरत है। और यहाँ पे दीपक सम्राट के लिए जिस तरह से मैंने देखा कि हर समाज का व्यक्ति एक साथ खड़ा करके वहाँ दीपक सम्राट का भी जय जयकार कर रहा है। इतनी सब समर्थन, इतना ही समर्थन उनको भी मिल रहा है। पर आज मुझे लगता है इतने समर्थन से काम नहीं होगा। इसको एक एक व्यक्ति को 100 वोट की जवाबदारी लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर 100 वोट की जवाबदारी लेता है तो मैं आपको कहता हूँ सबसे ज्यादा वोटों से पुरुषोत्तम जी बजाज चुन के आएंगे, ये पूरे लोग चुन के आएंगे। और इतिहास रहेगा कि चुन के आने के बाद एक भी नगर से भारतीय जनता पार्टी का कम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना है, हमको पूरी ताकत से बनाना है और इनके सबके सहयोग से बनाना है। इसलिए आप ये दिमाग में आपने रखना चाहिए अभी कि आने वाले 3 दिन जो है वो बहुत महत्व के दिन है। इन 3 दिनों के अंदर, और मैंने भी मुख्यमंत्री जी को शब्द दिया है और मैं मुख्यमंत्री जी का कोई शब्द कभी मेरा खाली जाता नहीं। उनको मैंने बोला है
कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों का ही नगर सेवक बनेगा और वो चुन के आने के बाद आपके पास ही आएगा। इसलिए यहाँ पे पुरुषोत्तम जी बजाज जी को भी ऊपर से पूरा समर्थन है और उसी तरह इनके साथ पूरे ताकत से खड़े हैं। तो सब साथ देने वाले हैं ना। जब हमारी लड़ाई लड़ना खुल के नवनीत मैडम आपको बोल रही है तो अभी मुझे लगता है ज्यादा दिलों की जरूरत नहीं है। इससे जरूरत है, जरूरत नहीं है तो कौन साथ देगा बताओ मुझे। और ये साथ जितने हाथ है, एक हाथ के पीछे 100 हाथ होना चाहिए। क्योंकि उस दिन मैंने पुरुषोत्तम जी का मीटिंग लिया, वहां देखा कि हर व्यक्ति मतलब कैंप एरिया का हर व्यक्ति मांगीलाल कुमार वो परिसर का बोल रहा था कि हमने ये 4-5 साल में किसी राजनेता को देखा नहीं, पर पुरुषोत्तम जी जब जब हमें जरूरत रही तब हमेशा खड़े रहे, हमेशा ताकत से खड़े रहे। नगर सेवक नहीं होने के बाद भी हमारे काम उन्होंने किए, इसलिए हमारा पूरा ये परिसर पुरुषोत्तम जी के साथ खड़ा है। और कृष्णनगर का तो मैं आपको बताता कि कोई भी नगर सेवक जब इलेक्शन में खड़ा रहता है पहले अपने प्रभाग की रचना देखता है कि अपने प्रभाग की रचना कैसी होना चाहिए। जब मुझे मालूम पड़ा प्रभाग की रचना हो रही है, उन्होंने भी पूरी तरह से ध्यान रखा और वो देखा था कृष्णानगर जो है वो अपने प्रभाग से कट गया। और जब कृष्णानगर कट गया था 2-3 हजार वोट, अगर वो कृष्णानगर को ये अगर अपने प्रभाग में नहीं लाते थे तो मुझे लगता है वहां पे 5 साल कोई भी ध्यान नहीं देता। वो कृष्णानगर की पूरा डेमोग्राफी बदलने का काम आयुक्त के साथ बैठ के 1, 2, 3, 4, 5 मीटिंग करके ये पुरुषोत्तम जी ने सुव्यवस्था बताई और वहां पे वो कृष्णानगर को इस प्रभाग में समावेश किया। आज कृष्णानगर की जनता विकास से वंचित रहती थी, दूर दूर तक वहां पे कोई ध्यान नहीं देता था, और उसको इस प्रभाग में लाने का काम हम भुगत चुके हैं। ये भुगत चुके हैं, उन्होंने इसलिए तो लाया ना कि पर वो समझदारी होना चाहिए। अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वोट मांगने से नहीं होता, वो जनता की भलाई का में है। जनता क्या चाहती है, जनता को अपन न्याय दे सकते क्या, वो भलाई जो सोचता है वही जनता का उम्मीदवार रहता है। और वो उम्मीदवार हमारे हिसाब से पुरुषोत्तम भैया बजाज यहाँ पे है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आप लोगों को सबको मालूम है कि यहाँ पे अभी 3 दिन में अपने को क्या करना है। कई बातें होंगी, कई भाषण होंगे, कई चीजें की अफवाहें चलेंगी, वो अफवाह की तरफ ध्यान मत दो। वहां पे हमारा महेश मूलचंद चुन के आ रहा गवर्नर से, हमारी मेघवाली ताई जो है बंडेरा से चुन के आ रहे और यहाँ से पुरुषोत्तम जी बजाज चुन के आ रहे, सभी चुन के आ रहे। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विवेक चुटकी जी है, हमारे शर्मा माता जी है और हमारा दीपक सम्राट है, ये सभी लोग चुन के आ रहे हैं। पर मैं सिंधी समाज की बात कर रहा हूँ कि हर जगहों पे अपना प्रतिनिधित्व बन रहा है और अपने विभाजन के अंदर यहाँ कोई भी ऐसा निर्णय मत लेना, कोई अफवाह में मत जाना। यहाँ के 100 लोगों को मैं खुद, शिव मंदिर के लोग हैं, झूलेलाल धर्मशाला के, हमारे दूसरे साई मंदिर के लोग हैं, उसमें 10-10 लोगों को मैं ऐसे 50-100 लोगों को मुख्यमंत्री जी के बंगले में लेके जाऊंगा, चाय पिला के नाश्ता करा के इनका प्रवेश करा दूंगा। तो आप लोगों को अभी ये ताकत से मिशन को पूरा करना है, इतनी विनती करूंगा। आप लोगों ने नवनीत राणा को बहुत साथ दिया, हमेशा उनको पूरी ताकत से यहाँ से वोट मिले, पूरी ताकत से आपने साथ दिया। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, इसलिए 5 लाख के ऊपर वो आंकड़ा चले गया। कुछ जगहों पे हम कम गिरे होंगे, इसलिए हमारा पराभव हुआ, पर ये यहाँ पे हम कम नहीं गिरना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इनको चुन के लाना है, पूरे पैनल को चुन के लाना है। दीपक सम्राट जी को भी वहाँ अपने जो सिंधी समाज के लोग हैं और समाज के लोग हैं उनको भी वहाँ बोलना है कि दीपक सम्राट जी को वोट देना मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों को वोट देना है। ये समझ के आप लोग ताकत देंगे, यही विनती करूंगा।
पैदल नहीं चलना है, जितना चलाना है चल जाऊंगा मैं, चिंता मत करो। और किधर जाना है वहां भी जाएंगे। और मुझे लगता है पुरुषोत्तम जी ने बाकी भी एरिया में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये लोग तो साथ में है, बाकी भी तुम्हारे को मैंने 2-3 जगह एरिया में गया तो पूरा ताकत से समर्थन मिल रहा है। वो समर्थन के साथ पूरी ताकत से आपको चुन के आना है। यहाँ पे विवेक जी चुटकी जी को भी मैं अभी बजाज परिवार और जगवानी परिवार ये पहली बार एक हुआ है। और रवि राणा जहाँ आता वहां सब एक होना ही पड़ता, क्योंकि वो जरूरी नहीं था ना, क्योंकि मुझे तो बहुत लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। यहाँ तो सब लोग एक होना चाहिए। तो दोनों परिवार को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, दोनों परिवार का आशीर्वाद लूंगा। और डॉक्टर साहब ने सभी हमारे परिवार के लोग हैं और डॉक्टर पंचायत के हमारे मुखिया जी है। हाँ, डॉक्टर साहब का मैं डॉक्टर साहब शुरू से मेरे को आशीर्वाद देते हैं और पंचायत के मुखिया है उनका मैं अभिनंदन करूंगा और आप सब लोग आशीर्वाद देंगे। यही इसके साथ ही मेरे दो शब्द खत्म करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। बुधवार जी दादा भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी आशीर्वाद लूंगा। राजीव भैया राजदेव जी के लिए ताला बजाओ कि 35 साल की पूरी ड्यूटी उन्होंने बजाया। उसके बजाने के बाद भी यहाँ पे वो रुकना पड़ा उनको, पर उनको रोकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। ऐसा कार्यकर्ता भी हमको चाहिए। शेरवानी जी यहाँ पे काका उपस्थित है, उनको भी आशीर्वाद दूंगा। नाना नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। यहाँ पे नाना कोटी के नाम से हमारे कोरोना कार्यकाल में इन्होंने जितना काम किया उतना मैंने भी नहीं किया। हर जगह पे नाना ग्राम जी की रोटी हर एरिया में जाती थी और हम लोग भी सेवा करते थे, पर हमारा कोई स्वार्थ था उसमें, पर इनका कोई स्वार्थ नहीं था। ऐसी सेवाएं नाना रोटी के नाम से देते थे, इसलिए उनको भी शुभकामनाएं दूंगा और आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए मेरे दो शब्द खत्म करूँ।